प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए? एक बार आचार्य श्री से यह प्रश्न किया। आचार्य श्री ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य की 104 नंबर के आर्या छंद को उस समय में बतलाया। आद्य श्रावकाचार्य आचार्य समंत भद्र स्वामी का रत्न करंडक श्रावकाचार्य बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें 3 अधिकार हैं: सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। और उसमें 150 कुल छंद हैं, जहाँ सम्यक दर्शन अधिकार में 41 छंद हैं। न्यूमरोलॉजी की अपेक्षा से 4 और 1 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाते हैं। और दूसरा जो सम्यक ज्ञान अधिकार है उसमें भी 5 छंद हैं तो 5 ही हैं उसमें। और सम्यक चारित्र अधिकार में 104 छंद हैं तो 4 और 1 मिलकर के भी 5 होता है। तो जो श्रावकाचार्य होता है वो श्रावकों के आचरण के बारे में बतलाने वाला होता है। और श्रावक जहाँ वृत्ति श्रावक होते हैं वो पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तीनों अधिकार में वहाँ पर 5-5 के अंक से अपन दृष्टि रख सकते हैं। तो 104 नंबर की गाथा को आचार्य श्री ने कि सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, उन्होंने उस छंद को कहते हुए अशरणमशुभ नित्यम दुख मनात्मान मावसामि भवम मोक्षस्तद्विपरीता मेति ध्यायन्तु सामयिके। आचार्य श्री ने इसके अर्थ को भी विस्तारित करते हुए बतलाया कि इसका जो है ध्यान सामायिक में करें, ऐसा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि जिस संसार में हम निवास करते हैं वो कैसा है उसके बारे में विचार करें। ये संसार अशरण है। मरण के समय में कोई भी जीव को बचाने में समर्थ नहीं होता। आयु कर्म जब समाप्त हो जाता है तो मरते हुए को कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता। जितना आयु कर्म जीव लेकर के आता है उसको एक समय के लिए भी बढ़ाने में कोई समर्थ नहीं होता। जीव हर भव में अपनी आयु लेकर के एक भव से दूसरे भव में जन्म लेता है और जितनी आयु रहती है उसको सकाल मरण के साथ में पूर्ण करके या अकाल मरण, बीच में भी उसका कभी किन्हीं निमित्तों से मरण हो जाता है। तो इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जो देव अमर कहलाते हैं वो नाम के अमर हैं, क्योंकि उनकी आयु बहुत होती है, इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि वो अमर हैं। और मनुष्यों के लिए मर्त्य लोक का वासी कहा जाता है, जहाँ देखते देखते मरण को प्राप्त हो जाते हैं। प्रातः काल में जहाँ जन्म की खुशियाँ हो रही थीं, संध्या काल में वहीं पर मरण का रुदन सुनाई देने लगता है।
तो ऐसा संसार में कोई भी जीव अमर नहीं है। इसलिए ये संसार जिसमें जीव निवास करता है वो अशरण है। जिस संसार में हम निवास करते हैं वो अशुभ है, क्योंकि यहाँ कर्मों की मलिनता सब जीवों को दुखी करती है। जब तक कर्मों का संबंध है तब तक जीव अशुभ से ही संयुक्त है। और इस संसार, इसके बारे में कहा अनित्य, इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं। सारा संसार परिवर्तनशील है। व्यक्ति बहुत अरमान से कुछ चीज़ें बनाता है, लेकिन कब वो धूल में मिल जाए इसकी कोई निश्चितता नहीं है। अशरण मशुभ मनित्यम, दुख, ये संसार दुख रूप है। संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों इस संसार को त्याग करके शिवालय में जाकर के अपने लिए इन सब विपरीतताओं से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते। और अनात्मानम, संसार में अपने लिए आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार से मुक्त होकर के ही अपन अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जो है सामायिक में अपने लिए चिंतन करना चाहिए कि हम ऐसे संसार में निवास करते हैं। और आगे जो लक्ष्य है उसके बारे में मोक्षास्तद विपरीतात, मोक्ष इन सबसे विपरीत है। मेतित ध्यायन्तु सामयिके, ऐसा ध्यान जो है सामयिक में करें, ऐसा आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकंडक श्रावकाचार्य के 104 नंबर के आर्या छंद में कह रहे हैं। तो मोक्ष कैसा है? शरणभूत है। जीव एक बार मोक्ष को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद में वो संसार में पुनः लौट करके नहीं आता। अन्य मत में लोग मानते हैं कि पुनः अवतार हो जाता है, लेकिन जिनागम कहता है कि जीव एक बार शुद्ध हो जाता है तो पुनः संसार में लौट करके नहीं आता। दूध से एक बार घी बन जाता है तो घी पुनः दूध नहीं बनता। काले कल्प शतेपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। आचार्य समंत भद्र स्वामी मोक्ष के स्वरूप को बतलाते हुए इसी श्रावकाचार में आगे कह रहे हैं कि 100 कल्पों का भी समय निकल जाए और पूरे 3 लोक को कोई डमरू के समान बजा दे, ऐसा जो है 3 लोक में विप्लव हो जाए, तो भी जो है मोक्ष में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे मोक्ष के स्वरूप को वो शरणभूत है और वो शुभ है। कर्मों के अभाव से वहाँ पर कभी भी अशुभता के दर्शन नहीं होते और वो नित्य है। यहाँ जीव अपने शरीर रूपी कोठी को हर भव में प्राप्त करता है और वो नष्ट हो जाती है।
अनादिकाल से कितने कोठियों में परिभ्रमण कर चुका है, वो सब नष्ट हो जाती हैं। जहाँ मोक्ष जो प्राप्त करते हैं उनको शाश्वत स्थान प्राप्त होता है, उस स्थान से वो कभी भी च्युत नहीं होते। तो मोक्ष ही नित्य है और मोक्ष ही सुख रूप है। जहाँ सुख के बारे में लोग इंद्रिय जनित सुख को ही जानते हैं, अतीन्द्रिय सुख से परिचित नहीं। जहाँ निराकुलता का अतीन्द्रिय सुख होता है, ऐसे सुख को जो कभी भी समाप्त नहीं होता, ऐसे सुख को मोक्ष में जीव प्राप्त करता है। और जो आत्म स्वरूप है, वास्तविकता है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार का चिंतन सामायिक में प्रतिदिन श्रावक के करने के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने प्रेरित किया है। और इस प्रकार के चिंतन से हमारे वर्तमान की अवस्था और हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर दृष्टि हमारी इसके माध्यम से सतत बनी रहेगी। इस प्रकार का चिंतन प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। और जिन्होंने इस प्रकार का चिंतन करके आगे चल कर के चारित्र के ऊंचाइयों को छूते हुए जिन्होंने अपने द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म सभी को नष्ट करके और आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए एक बार पुनः अपन ओम का नाद करते हैं। बरस रही है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा। सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुके हैं। जैसा लाभ अपने को प्राप्त हुआ सबको प्राप्त हो, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। सारे सिद्ध परमेष्ठियों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म में उपलब्ध हमें हो।
सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।